परमाराध्य सद्गुरु महाराज का प्रवचन महर्षि में ही अनुभव प्रकाश से। शीर्षक 14 अनेक नाम रूपों में वह एक ही एक है। बंदों गुरुपद कंज कृपा सिंधु नर रूप हरि महामोह तम पुंज जासु वचन रविकर निकर। प्यारे लोगों, आस्तिक कुल में जन्म लेने से जब किन्हीं को कुछ समझ बोध होता है तब से उनको अपने घर के विश्वास के अनुकूल विश्वास होता है कि ईश्वर है, क्योंकि आस्तिक घरों में कोई न कोई शब्द जो ईश्वर संबंधी है बोला जाता है। यह सिलसिला चलता ही रहता है। वही बच्चा जिसने बचपन में अपने घर में ईश्वर होने का विश्वास पाया है, जवान और बुरा होता है और यह विश्वास अपने संग लिए चल देता है। संग के कारण इसमें अदल बदल भी हो जाता है। ईश्वर नहीं मानने वाले का संग अधिक हो जाने से पहला विश्वास जाता रहता है। जिन लोगों का विश्वास नहीं जाता है उनसे आप युवा या वृद्ध किसी अवस्था में पूछिए कि ये ईश्वर क्या है, तो वे पूरा कह नहीं सकते। घर के सिखाए अनुकूल वे शिव या महादेव कोई ईश्वरवाचक नाम कहते हैं। किसी घर में कोई कहते हैं कि विष्णु भगवान है और वे उस रूप का वर्णन करते हैं। कोई माता के रूप में देवी का वर्णन करते हैं। किन्हीं के घर का ईश्वर अमूर्त है, वे ऐसा कहते हैं कि वह अकाल है, अमूर्त है, परंतु बिल्कुल ठीक बता देने में बहुत गंभीरता है। कहने वाले कहते हैं कि वह अनेक रूपों में है, लेकिन अनेक कहने पर भी वह एक है। अनेक नाम रूपों में वह एक ही एक है, ऐसा विशेष ज्ञान जानने वाले लोग कहते हैं। वह शिव नहीं, विष्णु नहीं, अकाल अमूर्त नहीं, ऐसा नहीं कहते। वे कहते हैं कि सब ठीक है। यह कहकर वे समझाते हैं कि अनेक नाम रूप होने पर भी एक ही है। वह विष्णु एक रूप, शिव एक रूप और देवी एक रूप है। ये अनेक रूप हैं, फिर भी वह एक है। उस एक को समझना कठिन हो जाता है। इसके लिए मिसाल यह है कि बाहर में शून्य है, यह विस्तृत आकाश शून्य सब घरों के बनने से पहले का है और इसके अंदर बहुत से घर बन गए हैं और बनते जाते हैं। फिर सब घरों में शून्य है, वस्तु बनने पर भी शून्य रह जाती है। यदि घर है और उन घरों के अतिरिक्त जंगल, पहाड़, चंद्र, सूर्य, भूमंडल जो कुछ हैं, सबके बनने के पहले से ही शून्य था। अगर शून्य नहीं हो तो कोई वस्तु रख नहीं सकते और सब कुछ के बनने पर जंगल, पहाड़, चंद्र, सूर्य में शून्य समझना कठिन होगा। लेकिन घर का शून्य समझने में कठिन नहीं होगा। घर बनने के पहले शून्य था, घर में शून्य है। सब वस्तुओं को घर से निकाल दो फिर भी शून्य है। घर के शून्य को बाहर के शून्य से मेल है, वह टूटकर अलग नहीं हो गया है। एक घर का शून्य एक प्रकार का और दूसरे घर का शून्य दूसरे प्रकार का। प्रत्येक घर का आकार अलग अलग है। सब आकारों के शून्य को विचारिए तो घर और बाहर के शून्यों का एक ही प्रकार होता है। जैसे विविध आकार प्रकार के घरों में आकाश एक ही है, उसी तरह शिव, विष्णु, शक्ति, गणेश आदि सब में वह ईश्वर एक ही है। इसलिए कहते हैं कि इनमें भेद नहीं है।
सब आकारों को अलग कर दो, तब वह कैसा, तब वह आकार नहीं रखता। आकार में रहने के कारण आकार और सदृश्य और आकार को हटा दो तो आकार रहित मूल स्वरूप उसका आकार रहित है। अभी जो पाठ हुआ, निर्मल निराकार निर्मोहा नित्य निरंजन सुख संदोहा, ईश्वर स्वरूप का ज्ञान रखना चाहिए। ईश्वर स्वरूप का ज्ञान रखना चाहे तो वह